ओम शांति। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति बाप बैठ समझाते हैं और पूछते हैं कि आपकी बुद्धि का ठिकाना कहाँ है। मनुष्यों की बुद्धि तो भटकती है, कभी कहाँ कभी कहाँ। बाप समझाते हैं तुम्हारी बुद्धि का भटकना बंद। बुद्धि को एक ठिकाने लगाओ, बेहद के बाप को ही याद करो। ये तो रूहानी बच्चे जानते हैं, अब सारी दुनिया तमो प्रधान है। आत्माएं ही सतो प्रधान थी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। आत्माएं ही सतो प्रधान थी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। अब तमो प्रधान बनी है, फिर बाप कहते हैं सतो प्रधान बनना है। इसलिए अपनी बुद्धि को बाप के साथ लगाओ। अब वापस जाना है और कोई को भी पता नहीं कि हमको वापस घर जाना है, और कोई भी नहीं होगा जिसको डायरेक्शन मिलते हो कि बच्चे मुझ बाप को याद करो। और किसी को ये डायरेक्शन नहीं मिलते हैं, सिर्फ तुम बच्चों को ये डायरेक्शन मिलते हैं कि बच्चे मुझ बाप को याद करो। कितनी सहज बात समझाते हैं। सिर्फ बाप को याद करो तो तुम्हारी विक्रम विनाश हो जाएंगे और कोई ऐसे समझा ही ना सके। बाप ही समझाते हैं। जिसमें प्रवेश किया वह भी सुनते हैं। पतित से पावन बनने की और उस पर चलने की सबसे अच्छी मत बाप देते हैं। बाबा कहते बच्चे तुम ही सतो प्रधान थे, अब फिर बनना है। तुम ही आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, फिर 84 जन्म हो कोड़ी मिसल बन पड़े। तुम हीरे मिसल थे, अब फिर बनना है। बाबा बहुत सिंपल बात सुनाते हैं कि बच्चे अपने को आत्मा समझो। आत्माओं को ही वापस जाना है, शरीर तो नहीं जाएगा। बाप के पास खुशी से जाना है। बाप जो श्रीमत देते हैं उससे ही तुम श्रेष्ठ बनेंगे। पवित्र आत्माएं मूल वतन में जाकर फिर आएंगी तो नया शरीर लेंगी, यह तो निश्चय है ना। तो फिर वही तात लगी रहे। दैवी गुण भी धारण करने हैं तो बहुत फायदा होगा। स्टूडेंट जो अच्छी पढ़ाई पढ़ते हैं ना वही उच्च पद पाते हैं। यह भी पढ़ाई है। तुम कल्प कल्प ऐसे ही पढ़ते हो, बाप भी कल्प कल्प ऐसे ही पढ़ाते हैं। जो टाइम पास हुआ वह ड्रामा अनुसार ही बाप की और बच्चों की एक्ट चली। बाबा राय तो ठीक देते हैं ना। बच्चे कहते हैं बाबा हम आपको घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। यही तो माया के तूफान है। माया दीवा बुझा देती है। बाप को क्षमा भी कहते हैं, सर्वशक्तिमान अथॉरिटी भी कहते हैं। जो भी वेद शास्त्र है ना सबका सार समझाते हैं, तुमको बतलाते हैं ना सबका सार। वह नॉलेजफुल है, सृष्टि के आदि मध्य अंतराल समझाते हैं। ये ब्रह्मा बाबा भी कहेंगे हम बच्चों को समझाते हैं। बाप कहेंगे तुम बच्चों को समझाता हूं। उसमें ये ब्रह्मा भी आ जाता है। इसमें मूंझने की बात नहीं है। ये है बहुत सहज राज्य। तुम राज ऋषि हो। ऋषि पवित्र आत्मा को कहा जाता है ना बच्चे। तुम्हारे जैसा ऋषि तो कोई हो ना सके। आत्मा को ही ऋषि कहा जाता है, शरीर को नहीं कहेंगे। आत्मा है ऋषि, राज ऋषि। राज्य कहाँ से लेते हैं? बाप से। राज्य कहाँ से लेते हैं? बाप से। तो तुम बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए। हम शिव बाबा से राज्य भाग्य ले रहे हैं। बाप ने समृद्धि दिलाई है। बच्चे तुम विश्व के मालिक थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते ना नीचे उतरते आए हो। देवताओं के चित्र भी है ना बच्चे, देखते हो ना देवताओं के चित्र। मनुष्य समझते हैं ये ज्योति ज्योत समाज है। अब बाप ने समझाया है एक भी मनुष्य ज्योति ज्योत नहीं समाता। एक भी मनुष्य कोई भी मुक्ति जीवन मुक्ति पा ही नहीं सकते। तो सारा दिन अंदर में बच्चों के विचार चलने चाहिए।
जितना याद में रहेंगे ना बच्चे, उतना खुशी होगी। पढ़ाई पढ़ाने वाला देखो कौन है, तुम्हें जो पढ़ाई करा रहा है वो देखो कौन है। कृष्ण को लॉर्ड कृष्णा भी कहते हैं, भगवान को कभी लॉर्ड नहीं कहेंगे, उनको गॉड फादर ही कहते हैं, और वह है हेवनली गॉड फादर। तुमको अब दिल से लगता है कि वही हेवनली गॉड फादर हेवन अर्थात दैवी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। बच्चे सतयुग में दूसरा कोई धर्म था ही नहीं, चित्र भी इन देवताओं के हैं, उनको ही आदि सनातन देवी देवता धर्म पर कहा जाता है। ये विश्व के मालिक थे, इन्हों को कहेंगे सतयुगी और तुम हो संगम युगी। ये जो चित्र है ना देवी देवताओं की, इनको कहेंगे सतयुगी और तुम हो संगम युगी। तुम जानते हो बाबा हमको राइटियस बनाते हैं, तुम राइटियस बनते जाते हो। विकारी को अनराइटियस कहा जाता है। यह देवताएं पवित्र हैं, लाइट भी पवित्रता की दिखाई है, जो उनके पीछे लाइट दिखाई है ना वो पवित्रता की निशानी है। अनराइटियस माना एक भी कदम राइट नहीं, अनराइटियस माना एक भी कदम राइट नहीं। शिवालय से उतर वैशाल्य में आ जाते हैं। ये बातें नया तो कोई देखो बच्चे समझ ना सके, जब तक तुम उनको बाप का परिचय अच्छी तरह से ना दो कि वह है हेवनली गॉड फादर, तब तक वो तो कोई समझ ही ना सके। हेवन और हेल दोनों अक्षर है, सुख और दुख, स्वर्ग और नरक। तुम जानते हो भारत में सुख था, अभी क्या है, दुख है। फिर बाप आकर सुख देते हैं, अब दुख का समय खत्म होना है। बाबा बच्चों के लिए सुख की सौगात ले आते हैं, क्योंकि अब दुख का समय खत्म होना है। सबको सुख देते हैं, तब तो सब उनकी बंदगी करते हैं। सन्यासी उदासी भी तपस्या करते हैं, उनको भी कोई ना कोई आश जरूर रहती है। सच में ऐसी कोई बात ही नहीं है ना बच्चे, वहां और कोई धर्म वाले होते ही नहीं है। तुम तो अब पुरुषार्थ कर रहे हो नई दुनिया में जाने के लिए। जानते हो वह है सुख धाम, और वह है शांति धाम, और यह है दुख धाम। तुम अभी संगम पर हो, कहाँ बैठे हो, संगम पर। उत्तम पुरुष बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो, पुरुषार्थ बहुत अच्छी रीति करना है। पढ़ाई से कभी रूठना नहीं है। कोई से अनबनी होती है तो पढ़ाई नहीं छोड़नी चाहिए। पढ़ाई से लड़ने झगड़ने का कोई ताल्लुक नहीं है कि लड़ाई झगड़ा हुआ तो पढ़ाई छोड़ दी। पढ़ाई से नहीं रूठना है। पढ़ेंगे लिखेंगे तो होंगे नवाब, लड़ेंगे झगड़ेंगे तो नवाब कैसे बनेंगे? फिर तमो प्रधान चलन हो जाती है। अगर लड़ाई झगड़ा करेंगे तो कौन सी चलन हो जाती है? तमो प्रधान। देखो जब पढ़ाई करते हैं, दैवी गुणों की धारणा करते हैं, तो हम सतो प्रधानता की तरफ जा रहे हैं। लेकिन अगर बीच में कुछ ऐसा हो जाता है, लड़ाई झगड़ा करते हैं या कुछ अनबनी हो जाती है या मुंह मोटा कर लेते हैं, तो वो वापिस तमो प्रधानता आ जाती है। विचारों में ही अंतर आ जाता है। जहाँ विचार शुद्ध सतो प्रधान हो रहे हैं, वहीं पर फिर बीच में ब्रेक लग जाती है और विचार फिर वही अशुद्धता आ जाती है और व्यर्थ शुरू हो जाती है। समझे? तो पढ़ाई से कभी रूठना नहीं है। कोई से अनबनी होती है तो पढ़ाई नहीं छोड़नी चाहिए। पढ़ाई से लड़ने झगड़ने का ताल्लुक नहीं है। पढ़ेंगे लिखेंगे तो होंगे नवाब, नहीं पढ़ेंगे तो तो क्या हो जाएंगे? खराब हो जाएंगे, नवाब थोड़े बनेंगे। फिर तमो प्रधान चलन हो जाती है। हर एक को अपनी उन्नति का ख्याल करना चाहिए। बाप कहते हे आत्माएं, बाप को याद करो तो विक्रम विनाश होंगे और दैवी गुण भी धारण होंगे। अगर लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है तो बाप ने ही उन्हों को भी ऐसा बनाया है। अगर आप भी लक्ष्मी नारायण जैसा बनना चाहते हो तो लक्ष्मी नारायण को भी तो किसने बनाया ऐसा? आपने ही बनाया है। बाप कहते तुम ही ये राज्य करते थे।
लक्ष्मी नारायण ऐसे कैसे बन गए? क्योंकि जो बाबा ने कहा वो उन्होंने किया। तो अगर तुम भी वैसा बनना चाहते हो तो जो बाबा तुमको समझा रहे हैं तुम वैसा करो तो तुम भी वैसे बन जाएंगे। अब फिर तुमको ही बनना है। राजयोग बाप संगम पर ही सिखाते हैं। तुम कल्प कल्प ये बनते हो, ऐसे नहीं सदैव कलयुग ही चलता रहेगा। कलयुग के बाद सतयुग, ये चक्र फिरता है जरूर। और सतयुग में मनुष्य कम थे, अब फिर जरूर कम होने चाहिए। यह तो सहज समझने की बातें हैं। बीती हुई कहानी सुनाते हैं, छोटी सी कहानी है, वास्तव में है बड़ी, परंतु समझने में ये छोटी सी कहानी है। अगर समझ आ गई तो छोटी सी, अगर नहीं समझ आई तो बहुत बड़ी है। मना समझ ही नहीं है, कहने को तो ये बहुत बड़ी है क्योंकि 5000 वर्ष की ये पूरी कहानी है, लेकिन बाबा इसको सार स्वरूप में समझा देते हैं। 84 जन्मों का राज है। तुमको भी आगे मालूम नहीं था, अब तुम समझते हो। हम पढ़ रहे हैं, ये है संगम युग की पढ़ाई। किस लिए? देवी देवता बनने के लिए संगम युग पर पढ़ रहे, क्योंकि ये कलयुग से सतयुग में जाना है, उसके बीच के समय को कहते हैं संगम युग। अब कलयुग से एकदम से तो सब सतयुग में जा ना सके, उसके बीच में सबके ट्रायल होंगे, पेपर होंगे। हाँ, इतनी लाखों करोड़ों आत्माएं, अरबों खरबों आत्माएं, सबके पेपर होंगे। कुछ आत्माएं परमात्मा की आवाज को सुनेंगी, वो पढ़ाई पढ़ेंगी, वही बच्चे सत्युग में जाने के लायक होंगे। आवाज तो सब तक पहुंचेगी, पर आवाज सुनेगा कौन? वो भी बाबा समझा देते हैं कि कौन सुनेगा, लेकिन बाबा पहुंचाते तो सब तक है ना आवाज को। अब उसमें से उन आत्माओं को निकलना है कि हम सुनेंगे बाबा की आवाज को। ठीक है, फिर बाबा जो सर्विस करने जाते हैं, बाबा कहते हैं तुम दिल शिकस्त मत होना, कि ये आवाज सुनेगा वही जो देवी देवता कुल का होगा, जो ब्राह्मण बनने वाला होगा। तो इसलिए बाबा समझा देते हैं, नहीं तो आवाज तो हर एक तक पहुंच जाते हैं। बाबा आज भी कहते हैं कि ऐसा कोई रहना नहीं चाहिए जो बाद में बुला ना दे कि मुझे पता नहीं पड़ा। ठीक, वास्तव में है बड़ी, परंतु समझने में छोटी है। 84 जन्मों का राज है। तुमको भी आगे मालूम नहीं था, अब तुम समझते हो, हम पढ़ रहे हैं। यह है संगम युग की पढ़ाई। अब ड्रामा का चक्र फिर कर आया है, फिर सतयुग से लेकर शुरू होगा, फिर कर ड्रामा का चक्र वापस संगम पर आ गया है, अब फिर से सतयुग से शुरू होगा। इस पुरानी सृष्टि को बदलना है। कलयुगी जंगल का विनाश होगा, फिर सत्युगी फूलों का बगीचा होगा। फूल दैवी गुण वाले को कहा जाता है और कांटा आसुरी गुण वाले को कहा जाता है। अपने को देखना है, मेरे में कोई अवगुण तो नहीं है। अभी हम देवता बनने लायक बन रहे हैं, तो दैवी गुण जरूर धारण करने पड़े। बाप टीचर सतगुरु बनकर आते हैं तो करेक्टर जरूर सुधारना पड़े। मनुष्य कहते हैं सबके करेक्टर खराब है आज, लेकिन अच्छा करेक्टर किसको कहा जाता है ये भी तो नहीं जानते। ये कहते हैं सबके करेक्टर खराब है, लेकिन अच्छा करेक्टर किसे कहा जाता है ये भी तो नहीं जानते। तुम समझा सकते हो इन देवताओं के करेक्टर अच्छे थे ना, ये कभी किसको दुख नहीं देते थे। कोई की चलन अच्छी होती है तो कहते हैं ना यह तो जैसे कि देवी है। हाँ, किसी की चलन अच्छी होती है तो कहते हैं जैसे कि ये देवी है, इनके बोल कितने मीठे हैं। बाप कहते हैं तुमको देवता बनाता हूं तो तुमको बहुत मीठा बनना पड़े, दैवी गुण धारण करने हैं। जो जैसा है वैसा ही बनाएंगे। तुम सबको टीचर बनना है, टीचर के बच्चे टीचर। तुम पांडव सेना हो ना, पंडों का काम है सबको रास्ता बताना, दैवी गुण धारण करने हैं। गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है, घर में भी सर्विस कर सकते हो। जो आएंगे टीच करते रहेंगे, है ना, पढ़ाते रहेंगे। ऐसे बहुत है जो अपने पास गीता पाठशाला खोल बहुतों की सर्विस करते रहते। ऐसे नहीं कि यहाँ आकर बैठना है। कन्याओं के लिए तो बहुत सहज है,
मास 2 चक्कर लगाया, फिर गए घर का संन्यास तो नहीं करना है। तुमको घर से बुलावा आता है तो जाते हो, तुमको मना नहीं है, इसमें कोई घाटे की बात तो नहीं है, और भी उमंग आएगा। घर से बुलावा आता है तो तुमको भेजा जाता है और तुम जाते हो, इसमें कोई घाटे की बात थोड़ा है, और ही तुमको उमंग आएगा। हम भी अभी होशियार हुए हैं, घर वालों को भी आप समान बनाकर साथ ले जाएंगे। ऐसे बहुत है जो घर में रहकर भी सर्विस करते हैं तो होशियार हो जाते हैं। बाप मुख्य बात समझाते हैं कि अपने को आत्मा समझो और मुझ बाप को याद करो, अपनी उन्नति करनी है। घर में रहने वालों की यहाँ रहने वालों से भी अच्छी उन्नति हो सकती है। तुमको कभी मना नहीं की जाती है कि घर में नहीं जाओ, उन्हों का भी कल्याण करना है। जिनको कल्याण करने की आदत पड़ जाती है वे रह नहीं सकते। ज्ञान और योग पूरा है तो कोई भी बेइज्जती नहीं कर सकते। अगर आपका ज्ञान और योग पूरा है तो कोई भी आपकी बेइज्जती नहीं कर सकते। योग नहीं है तो माया भी थप्पड़ लगाती है। तो घर गृहस्थ में रहे कमल फूल समान पवित्र जरूर बनना है। बाबा तो फ्रीडम देते हैं, भर घर में भी रहो। सब यहाँ आकर कैसे रहेंगे? अगर सबके सब सोच रहे कि बाबा के पास जाके रहेंगे तो बाबा को कितने मकान बनाने पड़े। इससे बाबा कहते हैं जहां हो वहां कल्याण करो। सबके सब यहाँ आके कैसे रहेंगे? घर गृहस्थ में रहे कमल फूल समान पवित्र जरूर बनना है। जितने आते हैं, अगर जितने आते जाएंगे और कहेंगे हमको बाबा के पास रहना है तो जितने आते हैं उन्हों के लिए उतने मकान आदि भी तो बनाने पड़ते हैं। कल्प पहले जो कुछ हुआ है वह रिपीट होता रहेगा। बच्चे भी वृद्धि को पाते रहेंगे। ड्रामा बिगड़ कुछ होने का नहीं है। ये जो लड़ाइयाँ आदि लगती है ना, इतने मनुष्य आदि मरते हैं, ये सब ड्रामा में नून है। जो पास्ट हुआ वह फिर रिपीट होगा। जो कल्प कल्प समझाया है वही अब भी समझाऊंगा। मनुष्य भर क्या भी विचार करे, मैं तो वही पाठ बजाऊंगा जो मेरा ढूंढा हुआ है। मनुष्य बल क्या भी विचार करे, ऐसा थोड़ा बाबा कर सकता है, ऐसा कैसे, ऐसा 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 जो भी विचार करे, मैं तो वही पाठ बजाऊंगा जो मेरा ढूंढा हुआ है। मनुष्य कहेंगे ना नहीं भगवान तो हमारे पास भी आएगा, हमारे पास भी। बाबा कहते मैं तो वही पाठ बजाऊंगा जो मेरा ढूंढा हुआ है। ड्रामा में कम जाती हो ही नहीं सकता। जो कल्प पहले पढ़े थे वही पढ़ेंगे। हरे की चरण से साक्षात्कार भी होता रहता है। ये क्या पढ़ते हैं, ये क्या पढ़ पाएंगे। हरे की चरण से पता पड़ जाता है कि ये क्या पढ़ते हैं और कितना पढ़ते हैं और क्या पढ़ पाएंगे। अच्छी सर्विस करते हैं, समझो अचानक एक्सीडेंट हो जाता है। अच्छी सर्विस कर रहे हैं और अचानक एक्सीडेंट हो जाता है तो जाकर अच्छे कुल में जन्म लेंगे, बहुत सुखी रहेंगे। जितना सुख बहुतों को दिया है उतना उनको भी मिलेगा। ये कमाई कभी जाती नहीं है, खत्म नहीं हो जाती है कमाई। सत्युग में तो जहां जीत वहां जन्म होगा। बहुतों को सुख दिया होगा तो गोल्डन स्पून इन माउथ मिलेगा। उससे कम तो सिल्वर, उससे कम तो पीतल का मिलेगा। हाँ? अच्छा किया होगा तो गोल्डन स्पून इन माउथ, उससे कम तो सिल्वर, उससे कम तो पीतल का मिलेगा। समझ में तो आता है ना? समझ में तो आता है ना? कितना हमारा योग है। राजा रानी प्रजा सब बनने वाले। अच्छी रीति नहीं पढ़ेंगे, दैवी गुण धारण नहीं करेंगे तो पद कम हो जाएगा। अच्छे व बुरे कर्म जरूर सामने आते हैं। आत्मा को मालूम है हम कहाँ तक सर्विस कर रहे हैं।
अगर अब शरीर छूट जाए, अब शरीर छूट जाए तो क्या पद पाए? अभी तुम पढ़कर सुधर रहे हो, पढ़कर सुधर रहे हो, और अभी सुधरते सुधरते बीच में ही कुछ ऐसा फुल स्टॉप लग जाए तो सोचो क्या पद पाएंगे। और अभी तो तुम पढ़कर सुधर रहे हो, कोई तो बिगड़ते भी हैं, फिर क्या कहेंगे? इनकी तकदीर में नहीं है। बाबा तो कितना ऊंच बनाते हैं, साईं के घर से कोई खाली ना जाए। ये साईं का घर है, इस साईं के घर से कोई खाली ना जाए। अभी साईं तुम्हारे सम्मुख है, कोई को तुम 2 अक्षर भी सुनाओ वे भी प्रजा में आएंगे जरूर। देवी देवता धर्म वाले अब तक आते रहते हैं, परंतु अब पतित होने के कारण अपने को हिंदू कहलाते हैं। तुम्हारी बुद्धि में ये ज्ञान ऐसे है जैसे बाबा के पास है। बाप ज्ञान का सागर है, बतलाते हैं ये हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है। टीचर भी स्टूडेंट की पढ़ाई से जान जाते हैं कि ये कितने मार्क्स से पास होंगे। टीचर स्टूडेंट की पढ़ाई करने के ढंग से और पढ़ने से जान जाते हैं कि ये कितने मार्क्स से पास होंगे। हर एक खुद भी जानते हैं, कोई दैवी गुणों में कच्चे हैं, कोई योग में कच्चे हैं, कोई ज्ञान में कच्चे हैं। कच्चे होने से नापास हो जाएंगे। ऐसे भी नहीं कि आज कच्चे हैं कल पक्के नहीं हो सकते। गैल्प करते रहेंगे, खुद भी फील करते हैं हम जहां तहां से फेल हो जाते हैं। खुद भी फील करते हैं कि हम जहां तहां से फेल हो जाते हैं। फलाने हमसे होशियार है, सीख कर होशियार भी हो सकते हैं। अगर देह अभिमान होगा तो फिर क्या सीख सकेंगे? देखा जो कल शाम को क्लास थी वो आज की मुरली में है, हाँ, कि जहां तहां अपने आप को फेल समझ लेते हैं, अपने आप को धुतकारते रहते हैं, अपने आप को हम तो कुछ कर नहीं सकते, हम ऐसे नहीं हो सकते, हम वैसे नहीं हो सकते, या कहीं ना कहीं हताश होते रहते हैं। लेकिन पुरुषार्थ नहीं करते। पढ़ेंगे तो होशियार हो जाएंगे, और जो होशियार हैं कम से कम उनको तो फॉलो करो, उनसे गुण तो उठाओ कि वो होशियार बने कैसे। रीस तो करो, हाँ, पर अच्छी की रीस करो ना। दूसरी रीस क्या करनी, तो वो रेस का रूप बन जाती है, रीस नहीं होती है। फिर पढ़ाई करो, अच्छे के लिए पढ़ाई करो, दूसरों की विशेषताओं को देखो तो उनकी विशेषताएं उठाने का प्रयास करो। तो बाबा जानते हैं, कहते ऐसा नहीं कि जो फेल होता रहता है वो पास नहीं हो सकता, पढ़ेगा तो पास भी हो जाएगा, फलाने से अच्छा भी जा सकता है। और सोचते हैं कि फलाने हमसे होशियार है, सीख कर होशियार भी हो सकते हैं। अगर देह अभिमान होगा तो फिर क्या सीख सकेंगे? मैं आत्मा हूं ये तो एकदम पक्का कर दो। बाप ने स्मृति दिलाई है, बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे, फिर दैवी गुण धारण होंगे। अपनी नब्ज देखनी है कि मैं कहां तक लायक बनाऊं। तुम अभी सृष्टि के आदि मध्यंत का ज्ञान ले रहे हो, यह राजयोग की नॉलेज सिवाय बाप के कोई सिखला ही ना सके। बच्चे सीखते जाते हैं, बच्चे पूछते हैं हमारे कुल के ब्राह्मण कितने हैं? बाबा हमारे कुल में कितने ब्राह्मण आ गए हैं अभी तक? ये पूरा पता कैसे पड़े? बाबा कहते हैं कैसे पूरा पता पड़े, क्योंकि आते जाते रहते हैं, हाँ? आते जाते रहते हैं, अभी नए नए भी निकलते रहते हैं, तो कैसे पता पड़े कि कितने हो गए हैं? अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग।